हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है झांसी की रानी। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न विचार और कल्पना से है। प्रश्न है, इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तकों से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आप इन वीरांगनाओं के विषय में कुछ और जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा पर बाल सभा कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। इनका जन्म 1778 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1929 ईस्वी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। कनकलता बरुआ। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 1942 ईस्वी को हुआ था। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कनकलता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी, उसको देश हमेशा ऋणी रहेगा। अगला है वीरांगना झलकारी देवी। जन्म अज्ञात, मृत्यु 1857 ईस्वी। झलकारी झांसी राज्य के एक बहादुर कृषक सदुआ सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के समीप भुजला नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगल में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उसे घुड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर में उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के वेश में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेजों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। अगला है बेगम हजरत महल। जन्म 1820 ईस्वी, मृत्यु 1879 ईस्वी। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल, जन्म 24 अक्टूबर 1914, मृत्यु 23 जुलाई 2012। सरोजनी नायडू, जन्म 1879, मृत्यु 1949। सुचेता कृपलानी, जन्म 1908, मृत्यु 1974 आदि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में भी चर्चा कर सकती हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, झांसी की रानी से संबंधित कविताएं व लेख पढ़िए। तो विद्यार्थी आप सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता झांसी की रानी पढ़ सकती हैं। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है, इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, यह सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बटे थे, उनमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसान व आम जनता दयनीय स्थिति में थी। अगला प्रश्न दूसरा है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर
बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक हैं। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न 3 नंबर है, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोनरेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज्य की नींव बनने जा रही थी। अगला प्रश्न 4 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्यों और विद्यालय क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप इसके लिए क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, अनावश्यक हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगेगा और मैं अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करूंगी। अगला प्रश्न पाठ से है, प्रश्न नंबर 1 है, मुंदरबाई उदास क्यों थी? इसका उत्तर हो जाएगा, मुंदरबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न 3 नंबर है, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह झिझका, इससे रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हुआ, अतः रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य कहा। अगला प्रश्न 4 नंबर है, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? इसका उत्तर हो जाएगा, जूही ने अंग्रेज पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करती हुई शहीद हो गई। अगला प्रश्न 5 नंबर है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज जनरल ने पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों से कई दिशाओं में आक्रमण की योजना बनाई। अगला प्रश्न 6 नंबर है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? इसका उत्तर हो जाएगा, रानी का घोड़ा अड़ा रहा और रानी नाला पार नहीं कर पाई। अगला प्रश्न 7 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूरा करके दिखाया है, मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छू न पाए, यहाँ पर कोष्टक में दिया था, जैसा कि हमने यहाँ पर चुनकर भरा है। लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था। अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और पेशवा रानी का साथ दे रहे थे। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, अंतिम, सुरक्षित, सूर्यास्त, विलंब, ये शब्द है, इसका हमें विपरीतार्थक लिखना है। यानी अंतिम का हो जाएगा प्रथम, सुरक्षित का असुरक्षित, सूर्यास्त का सूर्योदय, विलंब का शीघ्र। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है भाषमान, कुमुक, अवशिष्ट, नगण्य, प्रोत्साहन, इस शब्दों का हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भाषमान का हो जाएगा प्रकाशित, वाक्य प्रयोग है, रानी के गले में हीरो का हार भाषमान था। अगला कुमुक यानी कि सैन्य टुकड़ी, इसका हमने यहाँ पर वाक्य बनाया है। यानी कि सैन्य टुकड़ी का अर्थ क्या होता है, हमें ये भी समझना चाहिए कि सैन्य टुकड़ी का अर्थ क्या होता है, तभी हम वाक्य का बना पाएंगे। तो सैन्य टुकड़ी का अर्थ होता है सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना, यानी कि सेना के साथ सहायता के लिए जो सेना भेजी जाती है उन्हें सैन्य टुकड़ी कहा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है कि रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी, यानी कि सैन्य टुकड़ी भेजी। तो यहाँ पर हम कुमुक लिखेंगे क्योंकि हमें वाक्य प्रयोग करना है।
अगला है अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अवशिष्ट सवार भाग गए। अगला है नगण्य, जो गणना में न आए, यानी इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अंग्रेज नगण्य संख्या में थे। अगला प्रोत्साहन यानी कि उत्साह वृद्धि। वाक्य प्रयोग हो जाएगा जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। अगला प्रश्न 3 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। जैसा कि दिया गया है, रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। दूसरा है, घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। तीसरा है, मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। चौथा है, रानी ने कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। जैसा कि हमने यहाँ पर सही करके लिखा है, रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। दूसरा, घोड़े पर इनको होशियारी से रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। मुझे संदेह था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। रानी ने कहा कि मेरे मरने के बाद दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। अगला प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से ईत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। सुरक्षित, पेशवाई, भाषमान, कमजोरी, इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ में चुनिए। जैसा कि हमने यहाँ पर चुना है चिंतित, चतुराई, प्रकाशमान, अवधि। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही दिया था प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।